नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिशन ऑफ स्टूडेंट्स सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं, साथ ही ऑल पर प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं एवरेज औसत फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से, जिसमें है पहला क्वेश्चन, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित 9 पूर्ण संख्याओं का औसत 32 है। यदि प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 26 हो तो एवं अंतिम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 28 हो तो पांचवी संख्या है, यानी हमें पांचवी संख्या बताना है। और 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है 76, दूसरा 72, तीसरा 68 और चौथा 58। यहाँ पर 9 पूर्ण संख्याओं का औसत 32 है, तो पता चलता है कि संख्याएं कितनी हैं, 9 है। तो हम एक प्रकार से मान लीजिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है संख्याएं कितनी हैं, ये 9 संख्याएं हैं। और इसने ये कहा कि यदि प्रथम 4 पूर्ण संख्याएं, तो यहाँ से मान लीजिए 1 और ये 2, 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो 4 संख्याएं, ये प्रथम 4 पूर्ण संख्याएं ये हो गई आपकी। और ये इसने कहा कि अंतिम 4 पूर्ण संख्याएं, तो ये यहाँ पे अंतिम यानी कि या पीछे से जो है कि जोड़ेंगे, तो ये अंतिम जो है 4 संख्याएं हो गई। और ये पूछ रहा है कि पांचवी संख्या हमें बताना है, तो ये हमारी है पांचवी संख्या जिसे हमें बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 9 पूर्ण संख्याओं का योग, 9 पूर्ण संख्याओं का योग, इसे हम निकालेंगे। और निकालने के लिए हम 9 गुणा हम 32 कर देंगे, क्योंकि 9 पूर्ण संख्याओं का औसत 32 दिया है। तो 9 गुणा जब 32 हम करेंगे तो ये 9 दूनी 18 के 8, हाथ से लगा 1 और 9 तिया 27 और 1 28, यानी कि 288। अब हम क्या करेंगे, प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत दिया हुआ है, तो यहां पर हम प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का योग हम निकालेंगे। प्रथम 4 यानी ये आगे से 4 पूर्ण संख्याओं का योग बराबर 4 गुणा और औसत दिया है यहाँ पर हमें 26। ये देखिए 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 26, तो 4 गुणा हो जाएगा 26 और बराबर 4 छंग 24 कि 4, हाथ से लगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी कि 104। अब हम अंतिम 4 पूर्ण संख्याओं का योग निकालेंगे। इसका औसत दिया हुआ है 28। अंतिम 4 पूर्ण संख्याओं का योग इस प्रकार से, तो 4 और गुणा में औसत यहाँ पर दिया हुआ है 28, तो 4 गुणा 28 बराबर 4 8 32 के 2, हाथ से लगा 3 और 4 दूनी 8 और 3 11, यानी आ गया 112। अब हम निकालेंगे पांचवी संख्या। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही रोचक है, ये संख्या निकालना इंटरेस्टिंग है। ये देखिए पांचवी इसको बना दे, पांचवी संख्या बराबर, अब चूंकि हम जानते हैं कि ये 9 संख्याओं का योग यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये है 288 माइनस, और ये 4 जो प्रथम संख्याएं हैं इनका योग है 104, और अंतिम में जो है 4 संख्याओं का योग यहाँ पर 112। इन दोनों को जब हम जोड़ के और इसमें से हम घटाएंगे तो ये जो है पांचवी संख्या हमारी आ जाएगी। आइए देखते हैं, 104 और प्लस में 112, इस प्रकार से। अगले स्टेप में 288 माइनस, अब यहाँ पे हो गया 4 और 2 6 और ये 1 और 1 1 2, यानी कि 216 हमें इसमें से घटाना है। 216 इसमें से जब हम घटाएंगे
तो 8 में से 6 गया यहाँ पर 2 और यहाँ पर 8 में से 1 गया 7, यानी कि 72। कितना आ गया? 72। यही हमारा जो है आंसर आया है। और यहाँ पर ऑप्शन में हम देखते हैं कि पहला ऑप्शन 76, दूसरा ऑप्शन 72, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। और अब हम लेंगे अपना अगला क्वेश्चन। प्रश्न 2, 25 संख्याओं का औसत 18 है। प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 तथा अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 हो तो 13वीं संख्या होगी। ऑप्शन ए 72, बी 78, सी 85, डी 28। तो यहाँ पर प्रश्न में हमें दिया है कि टोटल संख्याएं 25 हैं। तो ये देखिए, मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक, पहले इसको हम फिगर के जरिए समझते हैं कि 25 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 25। तो कहने का मतलब यह है कि 12 संख्याएं यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएंगी 12 संख्याएं, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो अंतिम में है ये भी हो जाएंगी 12 संख्याएं, और यहाँ भी हो जाएंगी 12 संख्याएं स्टार्टिंग में भी। तो ये जो बीच में है ये हमारी है 13वीं संख्या, ये हमारी है 13वीं संख्या, और यही हमें बताना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 25 संख्याओं का योग हम निकाल लेंगे। देखिए इस प्रकार से 25 संख्याओं का योग, 25 संख्याओं का योग बराबर 25 गुणा, चूंकि 25 संख्याओं का औसत 18 दिया है तो हम 18 से इसमें जब हम गुणा करेंगे तो हमें जो है प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 450 आगे। अब प्रथम 12 संख्याओं का योग हम निकालेंगे। प्रथम 12 संख्याओं का योग तो संख्याएं हैं 12 और 12 संख्याओं का औसत 14 है, तो 14 से हम इसमें गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 168, यानी कि 168। इसी प्रकार अंतिम 12 संख्याओं का योग, अंतिम 12 संख्याओं का योग देखिए दोस्तों इस प्रकार से निकल रहा है। अंतिम में भी संख्याएं हैं 12 और 12 जो अंतिम संख्याएं हैं उनका औसत 17, तो 17 से हम गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 204। अब हम निकालेंगे 13वीं संख्या, यानी कि 13वीं संख्या। 13वीं संख्या इस प्रकार से, और ये जो 25 संख्याओं का योग है यानी कि 450, इसमें से हम घटा देंगे प्रथम 12 संख्याओं का योग यानी कि 168 और प्लस में अंतिम 12 संख्याओं का योग, ये हो जाएगा 204, और इन दोनों को जोड़ करके हम 450 में से घटा देंगे तो ये देखिए 450 और यहाँ पे 168 और 204 को जब हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमें 372 जो है प्राप्त होगा। अब 450 में से 372 जब हम घटाएंगे तो 10 में से 2 गया यहाँ पर 8, और यहाँ पर देखिए चूंकि 5 है तो एक इसने हासिल दे दिया था, यहाँ हो गया 14, तो 14 में से 7 गया, बच गया यहाँ पर 7, यानी आगे 78। ये 78 दोस्तों राइट आंसर है। और यहाँ पर हम चेक करते हैं कि विकल्प हमारा जो बी है 78, यही हमारा विकल्प बी राइट आंसर है। और इसी के साथ जो है अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं अब। प्रश्न 3, 11 पूर्णांकों का औसत 30 है। यदि वे संख्याएं एक क्रम में आयोजित की जाएं तो प्रथम 5 का औसत 25 तथा अंतिम 5 का औसत 28 है, तो छठवीं संख्या क्या है? ऑप्शन पहला 75, दूसरा 70, तीसरा 65 और चौथा 60। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में हमें 11 पूर्णांकों का औसत 30 है दिया है, तो इसमें कितने पूर्णांक हैं? 11। तो मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्रम में 11 पूर्णांक हैं,
11 पूर्णांक है और ये 5 पूर्णांक जो प्रथम है ये आगे है और इसी प्रकार जो है ये 5 पूर्णांक जो है ये अंतिम में है, ये पीछे है इस प्रकार से। और ये जो बीच में है ये छठवां पूर्णांक है। ये कौन सा है? ये छठवां पूर्णांक और यही छठवीं संख्या हमें जो है ज्ञात करनी है। तो यहां पर सबसे पहले 11 पूर्णांकों का योग, 11 पूर्णांकों का योग बराबर 11 गुणा और औसत कितना है 30, तो गुणा कर देंगे हम 30 से। 11 0 0 और 11 3 33 यानी कि आ गया 330। ये 11 पूर्णांकों का योग हमें प्राप्त हो गया है 330। आगे प्रथम 5 पूर्णांकों का योग, प्रथम 5 पूर्णांकों का योग बराबर 5 गुणा और यहाँ पर प्रथम 5 पूर्णांकों का औसत 25 दिया है तो हम इसमें 25 से गुणा कर देंगे और 25 पंजे होता है 125, तो ये हो गया 125। आगे अंतिम, ये जो अंतिम पूर्णांक हमारे 5 हैं, अंतिम 5 पूर्णांकों का योग बराबर 5 गुणा और औसत यहाँ पर 5 अंतिम पूर्णांकों का दिया हुआ 28, तो 28 से जब इसमें हम गुणा करेंगे तो 5 अट्ठे 40 के 0, वहां से लगा 4, अब 5 दूनी 10 4 14 यानी कि 140। अब दोस्तों हमें ये छठवीं संख्या यानी कि छठवां पूर्णांक हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे छठी संख्या या पूर्णांक बराबर 11 पूर्णांकों के योग में से यानी कि 330 घटा देंगे हम प्रथम 5 पूर्णांकों का योग 125 प्लस अंतिम 5 पूर्णांकों का योग 140, यानी इन दोनों को हम जोड़ करके 330 में से हम घटा देंगे तो हमारी ये जो छठवीं संख्या है ये यानी ये छठवीं पूर्णांक है ये हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो ये 330 माइनस, अब इसे हम जोड़ रहे हैं 5 0 5 और 2 4 6 और 1 1 2 यानी आ गया ये 265। अब 330 में से हम 265 हम घटा देंगे, ये देखिए ऐसे 10 में से 5 गया 5 और 12 में से 6 गया ये 6 यानी आ गया 65। तो ये 65 और यही हमारा आंसर है। और यहाँ ऑप्शन में हम देखते हैं तो ये जो तीसरा ऑप्शन है 65 यही जो हमारा सही उत्तर है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।